रांची में कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान की दहशत से कारोबारी हलकान है और अब पुलिस से भरोसा मानो कारोबारियों का उठ गया। रंगदारी भरे फोन कॉल आने के बाद कारोबारी ठेकेदार अब पुलिस थाने तक नहीं जा रहे, ना ही कोई मामला दर्ज कराते हैं। ऐसे में अब पुलिस के लिए चिंता का सबब बन गया कि आखिर कैसे पूरे नेटवर्क पर हथौड़ा चलाए, कैसे इस गैंग पर लगाम लगाए। तो इसे लेकर रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने एक टीम गठित किया। एक स्पेशल टीम अब प्रिंस खान गैंग पर शिकंजा कसने को लेकर एक्टिव हुई है। इसका नेतृत्व रांची के सिटी एसपी पारस राणा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बीते 5 माह की बात कर ले, कैसे रांची के कारोबारी कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के निशाने पर आए और अलग अलग गैंग के लोगों ने कारोबारियों को सॉफ्ट कॉर्नर मानकर इनसे रंगदारी की डिमांड की। अब रंगदारी की मांग 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ तक नहीं, बल्कि 5 करोड़ रुपए तक की डिमांड तक पहुंच गया है। फिर पैटर्न वही कि पैसा नहीं पहुंचा तो खोपड़ी खोल देंगे या फिर पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। तो इन पूरे मामले में अगर हम देखें तो सिर्फ बीते 5 दिन की बात करें तो रांची में ताबड़तोड़ रंगदारी के फोन कॉल कारोबारियों तक पहुंचे। इसमें रांची के दवा कारोबारी से लेकर रेस्टोरेंट मालिक, होटल संचालक, ठेकेदार और परियोजना से जुड़े पदाधिकारी थे, जिन्हें सीधे तौर पर कहा गया कि पैसा पहुंचाओ नहीं तो फिर काम तमाम कर देंगे। अगर देखें तो रांची के दवा कारोबारी से 1 करोड़ की डिमांड की गई। इसके साथ ही रेस्टोरेंट संचालक से भी 1 करोड़ रुपए दो, नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार रहो जैसे फोन कॉल और मैसेज उनके फोन तक पहुंचे। इसके बाद रांची के प्रतिष्ठित और लग्जरियस होटल में शुमार एक मेन रोड में मौजूद होटल के मालिक को धमकी भरा फोन कॉल आया। इसके बाद एक परियोजना के पदाधिकारी को कॉल आता है और रंगदारी मांगी जाती है। और बीते कुछ दिन पहले देखे तो रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित टिटोस रेस्टोरेंट में गोलीबारी हुई। यहाँ भी 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की डिमांड की गई थी। कई मामले थाने में दर्ज किए गए, लेकिन कई मामलों में देखा गया कि जिन्हें फोन कॉल आया वह थाना जाने से परहेज कर रहे, वह इस मामले को अपने तक सीमित रख रहे और अपनी सुरक्षा को लेकर निजी गार्ड या फिर वरीय पुलिस अधिकारियों को सूचना देकर सुरक्षा की गुहार लगा रहे, लेकिन वह थाने में लिखित आवेदन नहीं दे रहे हैं। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीते 4 माह में रांची में 60 से अधिक परिवाद कोर्ट में दायर किए गए, जिसमें रंगदारी से जुड़े यह तमाम मामले हैं। ऐसे में यह आंकड़े बता रहे हैं कि रांची में पुलिस से भरोसा अब कारोबारियों का उठता जा रहा है। यही वजह है कि कोर्ट का ओर तमाम लोग रुक कर रहे हैं और कोर्ट में परिवाद दायर कर बता रहे कि कैसे वह कारोबार करे और किस तरह से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कराए। परिवार के लोग हैं, तमाम कारोबार शहर में है और कारोबार के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है। देर रात भी कभी कभी घर से बाहर जाना पड़ता है, दफ्तर पहुंचना पड़ता है। लेकिन जब गैंगस्टर के वह निशाने पर रहेंगे तो अपने कारोबार को कैसे बढ़ाएंगे। यही वजह है कि अब लगातार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक्टिव हुआ। सीएम हेमंत ने सीधे तौर पर बीते दिनों समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि किसी भी कीमत पर संगठित गिरोह पर शिकंजा कसा जाए। और यही वजह है कि अब प्रिंस खान गैंग को लेकर रांची पुलिस ने स्पेशल टीम बना दिया, जो तमाम गतिविधि पर नजर रखेगी कि आखिर कैसे अपराधी रंगदारी की डिमांड कर रहे हैं, फोन कॉल किससे आ रहा है। और जो अब तक जांच में सामने बात आई है कि कई वेबसाइट पर तमाम रांची के कारोबारियों का मोबाइल फोन नंबर उपलब्ध है, उनकी तमाम जानकारी है, तो वहां से प्रिंस खान तक तमाम डिटेल पहुंच रही है और फिर वहां से भी फोन कॉल कर प्रिंस खान रंगदारी मांग रहा है। ऐसे में रांची पुलिस ने आग्रह तमाम कारोबारियों से किया कि वेबसाइट से आप अपने नंबर को हटा लें, जिससे रंगदारी का फोन कॉल आना बंद हो। क्योंकि एक परेशानी है कि प्रिंस खान विदेश में बैठा है। कई रिपोर्ट्स में दावा है कि वह दुबई, तो कई जगह पर पुलिस ने दावा किया है कि वह पाकिस्तान में बैठकर अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है और वहां से पूरा नेटवर्क चलता है। कोयलांचल शांति सेना के साथ साठगांठ है, सुजीत सिन्हा गैंग के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो एक पूरा नेटवर्क झारखंड में बना चुका है, जो धनबाद से निकलकर रांची, पलामू, जमशेदपुर, हजारीबाग और कई इलाके तक सक्रिय हो गया। तो अब रांची सीधा टारगेट गैंगस्टर के निशाने पर है। रांची के कारोबारी हैं तो उन पर शिकंजा कसने की तैयारी रांची पुलिस कर रही है। बने रहने द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।
है।